बिहार में एक बार फिर से उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और जैसे ही उपचुनाव की तैयारी शुरू हुई, राजद और जदयू के बीच जो मतभेद था वो खत्म होने लगे हैं। सबसे पहले भाई वीरेंद्र ने आज सुबह सुबह मोर्चा संभाला और नीतीश कुमार के समर्थन में कई बातें कह दी। उनका यह भी मानना था कि नीतीश कुमार कई भाजपा के लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर करने वाले हैं। उनका सीधा सीधा भाजपा पर तंज था और नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़े भाई की रूप में बताया जाना राजद की तरफ से एक चीज साफ हो गया है कि इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं राजद समर्थन मांगेगी। राज्यसभा का सीट खाली हुआ और इस सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। तमाम दल अपने अपने चुनावी समीकरण में लग गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर भी राजद ने बड़ा बयान दिया और कहा कि तेजस्वी के साथ प्रशांत किशोर को काम कर लेना चाहिए, इसलिए कि दोनों नेता युवा हैं। लेकिन दोनों बयानों में विरोधाभास है। तेजस्वी ने प्रशांत किशोर को पहचानने से इनकार कर दिया, तो वहीं अगर हम बात करें भाई वीरेंद्र की, तो भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कह दिया कि युवा है, बिहार में राजनीति करने आए हैं, तो पहले से ही बिहार में कई युवा राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ समर्थन में आ जाना चाहिए। अब उपचुनाव को लेकर एक तरफ पिछले दिनों जहां भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा था, वहीं उसके पहले उपचुनाव थे तो जदयू को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस उपचुनाव में कुछ अलग है। प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग नहीं होती है, अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अहम हो जाती है। और इसी स्थिति में राजद भी चाहती है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़े और भाजपा भी चाहेगी कि वो इस सीट पर चुनाव लड़े। हालांकि नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी है, तो हो सकता है नीतीश कुमार भी हिम्मत करें कि इस चुनाव में उतरे, लेकिन उसके पहले राजद ने इशारा दे दिया है कि अगर आपको उपचुनाव लड़ना है तो कहीं ना कहीं राजद के साथ समझौता कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ पिछले दिनों इफ्तार पार्टी को लेकर जो चर्चा चली है, चाहे वो गठबंधन की चर्चा हो, साथ आने की चर्चा हो, बिहार में साथ काम करने की चर्चा हो, इन सभी बातों के बीच अब बड़ा बयान भाई वीरेंद्र का आया है और नीतीश कुमार ने भी कई मुद्दों पर तेजस्वी का समर्थन किया है। माहौल पहले से ही बना हुआ है। मानसून सत्र में जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर नीतीश कुमार भाजपा से लड़ाई लड़ सकते हैं और इसी क्रम में राज्यसभा का चुनाव भी है। जब जब चुनाव आते हैं, राजद कंप्रोमाइज के मूड में रहती है जदयू के साथ, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बैकफुट पर आते हैं, दबाव की राजनीति शुरू कर देते हैं और खास तौर पे राजद से संबंध अच्छे करने शुरू कर देते हैं। नीतीश का इफ्तार पार्टी में जाना, तेजस्वी से मिलना, यह संकेत था कि आने वाले दिनों में बिहार में जरूर कोई ना कोई बड़ा खेला है और यह खेला राज्यसभा चुनाव ही है, जिसके जरिए नीतीश कुमार तेजस्वी से संबंध अच्छा कर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।